गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था हमारे इस एक्सरसाइज 7.2 का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लगेगा तो हमारा वही सेक्शन फॉर्मूला, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इफ a इज द -2, -2 एंड b इज 2, -4, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट ap इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ab वेयर p लाइज ऑन AB। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पर हमें रेशियो नहीं दिया गया है और ना ही हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दिए गए हैं, और जबकि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें रेशियो नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहले मैं इसका एक जनरल फ्री बॉडी जनरल डायग्राम बनाता हूँ। ये है हमारा एक डायग्राम, कहना चाहिए ये है हमारा एक डायग्राम। दिस इज पॉइंट A, B और समवेयर यहाँ कहीं पे बीच में है हमारा पॉइंट P। P पॉइंट बीच में होगा। A के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है -2, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं पूछूं M1 और M2 होते क्या थे, M1 होता था AP और M2 होता था BP। यही होता था M1 M2, मतलब यहां से यहां का बीच AP और M2 होता था BP। सो हम कह सकते थे व्हाट इज M1/M2 होता था हमारा AP/BP। यही होता था M1/AP। अब नाउ क्वेश्चन के गिवन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पे हमें दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AP। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। यदि मैं AB को इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7। क्या मैं इसे, देखो ये भी रेशियो बन गया, पर क्या मैं इसे M1/M2 लिख दूं? देखिए रेशियो बन गया, AP भी है। नहीं, ये M1/M2 नहीं है, क्योंकि M1/M2 होता है AP/BP। इस साइड का रेशियो इस साइड बटे इस साइड का रेशियो, पर जबकि हमें क्या गिवन है AP/AB, मतलब AP/ पूरा। ये M1/M2 नहीं है, तो मुझे M1/M2 निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इन्वर्स कर देता हूं। इन्वर्टिंग, जब मैं इन्वर्ट करूंगा तो नंबर्स उल्टे हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारा होगा AB/AP इज इक्वल टू, ये भी इन्वर्ट हो जाएगा 7/3। ठीक, अब AB/AP, AB को मैं लिख सकता हूं AP + PB। AB को लिख सकता हूं AP + PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। हमारा AB जो था वो दो हिस्सों का था, तो AB को मैंने लिख दिया AP वाला हिस्सा प्लस PB वाला हिस्सा। ठीक, सो AP/AP प्लस BP या PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। पार्शियल कर दिया, AP से AP कट के आया 1, सो 1 प्लस BP/AP इज इक्वल टू 7/3 और BP/AP इज इक्वल टू 1 इधर से उधर जाएगा, तो इधर का +1 हो गया -1, तो BP/AP इज इक्वल टू 7 - 3/3 और BP/AP इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए हमें चाहिए था AP/BP और ये आया है उल्टा BP/BP, तो हम इसे उल्टा कर देते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इन्वर्टिंग
और इन्वर्टिंग कर दिया तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू, ये भी इन्वर्ट हो जाएगा 3/4, और ये है हमारा M1 अपॉन M2। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था कि हमें M1 और M2 नहीं दिया गया था, तो मैंने M1 और M2 निकाला। कैसे निकाला कि एक्चुअली में M1 M2 होता क्या था, M1 होता था इस साइड और M2 होता था इस साइड। सो M1 अपॉन M2 का मतलब होता है, M1 मतलब AP और M2 मतलब BP, मतलब M1 अपॉन M2 हो गया AP अपॉन BP। जबकि गिवन मुझे क्या था, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AB को इधर लेके आए तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, AP अपॉन BP चाहिए था, AP अपॉन AB गिवन था। तो पहले मैंने इसको इन्वर्ट किया, AB अपॉन AP किया क्योंकि AB बड़ा था, ठीक, ये इन्वर्ट हुआ तो ये भी इन्वर्ट हो गया। फिर मैंने AB को लिख दिया AP प्लस PB अपॉन AP, पार्शियल कर दिया दोनों तरफ AP का डिवाइड, AP अपॉन AP प्लस BP अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। नाउ AP अपॉन AP हुआ 1 प्लस BP अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3, ये 1 चला गया उधर, BP अपॉन AP की वैल्यू आई 4/3, और इसको मैंने इन्वर्ट करके AP अपॉन BP की वैल्यू निकाल दी 3/4, और देखिए AP अपॉन BP ही था M1 अपॉन M2। अब मुझे मिल गया M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू 4, M1 अपॉन M2 मिल गया तो M1 M2 मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मतलब X और Y। अब मैं ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दूंगा P से, P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बाय सेक्शन फॉर्मूला। X इज इक्वल टू, X क्या होता था, P का कोऑर्डिनेट X, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। X की वैल्यू इससे निकलेगी और Y की वैल्यू निकलेगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, आ गया, और सिंपल सी बात है, X आ गया, Y आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। आगे का सॉल्व करना है आपका होमवर्क। मैं क्वेश्चन में केवल इंपॉर्टेंट क्या था, AP अपॉन BP या M1 अपॉन M2 निकालना, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी नॉर्मल की तरह सेक्शन फॉर्मूला है, तो इट्स नाउ यूर ड्यूटी टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब निकालेंगे X एंड Y। ठीक, मैं आपको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करके दूंगा, और इन केस यदि आपको क्वेश्चन आगे नहीं बनता है तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दें, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर ये क्वेश्चन मुझे आगे नहीं आया। ठीक, और यदि इन केस मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे प्लीज़ दोबारा रिमाइंड कर दें कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मेरा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट। क्वेश्चन नंबर 9 आपने एक बार कर चुका है, सेम टू सेम तो नहीं कहेंगे, बस बिल्कुल ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। ध्यान दो, यहां पे भी पॉइंट्स आ गया, मतलब मुझे एक से ज्यादा पॉइंट निकालने हैं। विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A -2, 2 and B 2, 8 in 4 इक्वल पार्ट्स। याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको A और B को डिवाइड करना था एक से ज्यादा पॉइंट्स में। उसमें पूछा था ट्राई सेक्शन, मतलब मुझे 3 हिस्से करने थे तो बीच में 2 पॉइंट्स आने थे, पर इसमें मुझे 4 भागों में डिवाइड करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इक्वल पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 इक्वल पार्ट्स है। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, हिंट ही है आपके लिए, सॉल्व मैं करूंगा नहीं। ये है पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स है -2,2, ये है पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स है 2,8, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स, 4 इक्वल, मान लो P, Q एंड R। और यदि 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो मुझे बीच में कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है UV, इसके कोऑर्डिनेट्स है XY, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे WZ। ठीक है, आ गया समझ में? 4 इक्वल पार्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हिंट, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब ये सब इक्वल हैं, ये तो मैं सबको दे दूंगा 1 1 1 1, ये सारे इक्वल्स हैं तो सबको मैंने दे दी 1 1 1 और 1। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ P। पहले मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालूंगा। P के कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल x और स्मॉल y, ये हो गए x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। अब जब मैं P निकालूंगा तो जरूरी क्या है? मुझे m1 m2 निकालना। तो देखो P, जब मैं P निकाल रहा हूं तो मैं इन दोनों को छुपा दूंगा। अब देखो P के इस साइड कितनी है? m1 कितना होगा? P के इस साइड 1 + 1 2, और m2 कितना होगा? P से इस साइड 1 + 1 2, तो 2/2 मतलब 1/1। m1 और m2 1 1 आ गए। ठीक, अगेन तो मैं फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। फिर मैं निकालूंगा Q के कोऑर्डिनेट्स। Q के कोऑर्डिनेट्स थे U, B। जब मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा तो P के कोऑर्डिनेट्स के मुझे आंसर मिल जाएंगे। तो Q निकालूंगा तो मैं चाहूं तो Q को निकाल सकता हूं A और B के बीच में, ये x1 y1, ये x2 y2, तब मैं P को छुपा दूंगा। और इसके लिए m1/m2 क्या हो जाएगा? देखो Q के इस साइड कितना है? केवल 1, m1 हुआ 1, और Q के इस साइड कितना है? 1 1 और 1 हुआ 3, तो m1/m2 हुआ 1/3। सिमिलरली जब मैं P, Q और R निकालूंगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है W और Z, तो इसका m1/m2 में निकाल दूंगा 3/1। और हर बार मैं x1 x2 y1 y2 का फॉर्मूला लगा के, सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। इट इज एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 2। और यदि आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया होगा खुद से, क्योंकि मैंने आपको इसका एक होमवर्क भी दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड करता है, सो आप उसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 7.2 आपकी खत्म होती है, मतलब अब आज आपका सेक्शन फॉर्मूला खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। यदि वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिसको ये इसकी क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत है। ठीक, थैंक यू।